कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल से। और ये वक्त होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान की बात का, जिसे लेकर आज हम हैं हाजिर। मैं हूँ मीनाक्षी और मैं रजत। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम अभिवादन और नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि हम हर एक अंक में कुछ खास विषय लेकर आते हैं, हर बार अपने साथियों के लिए कुछ नई जानकारी के साथ पहुंचते हैं। और आज भी रजत, हम एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ पहुंचे हैं। बिल्कुल। और कहाँ तक हम पहुंचना चाह रहे हैं, किस विषय के जरिए हम पहुंचना चाह रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, ये हम बता देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं महिला किसानों हेतु पोषण सुरक्षा पर, क्योंकि पोषण चाहे पुरुषों में हो, स्त्रियों में हो, समाज के किसी भी वर्ग में हो, हमेशा एक अहम विषय होता है, खास तौर से जब हम मेहनत, परिश्रम और सजीव ताकत की बात करते हैं। रजत, बिल्कुल सही कहा आपने। हर एक व्यक्ति के लिए पोषण तत्व आवश्यक हैं, परंतु जब हम बात करते हैं महिला किसानों के बारे में, तो मुझे लगता है कि ये आवश्यकता और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। क्योंकि जो हमारी महिला किसान है वो खेतों में तो काम करती ही हैं, साथ ही साथ अपने पशुओं का भी ध्यान रखती हैं, उनकी भी देखभाल करती हैं और अपने घरों को भी संभालती हैं। तो यहाँ उनके पोषण सुरक्षा संबंधी जानकारी ले लेना बहुत जरूरी है। और अपने संपूर्ण पोषण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमारी महिला किसान क्या कर सकती हैं, इस बारे में भी हमें विशेष जानकारी की जरूरत पड़ती है, मीनाक्षी। और आज के इस संस्करण को हम इसी जानकारी के साथ विशेष बनाने जा रहे हैं, खास तौर से अपनी महिला किसानों के लिए। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर प्रतिभा जोशी, और इनसे बातचीत कर रही हैं प्रीति। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति, हमेशा की तरह। और आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर प्रतिभा जोशी हैं। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छे। और हम आपका हालचाल पूछ रहे हैं, तो हम ये भी सोच रहे हैं कि जो महिलाएं हमारी खेतों में काम करती हैं, उनका हालचाल भी हमें पूछना चाहिए और उनके खान पान का सबका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो काम हमारी किसान बहनें करती हैं वो बहुत मेहनत का काम है। क्या कहोगे आप? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसान महिलाएं जो हैं, जो बहनें हैं, वो मेहनत का बहुत काम करती हैं, तो उनका पोषण का ध्यान रखना एक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप देखेंगे कि परिवारों में क्या होता है कि महिलाएं अंत में खाती हैं, सबसे कम खाती हैं। ये हमेशा ऐसा देखा जाता है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। और कभी ऐसा होता है कि नहीं बचा तो वो कहेंगे नहीं नहीं सब खा लीजिए, हमारे लिए बहुत सारा है, आप खा ले। तो ये जो कहीं चीजें हैं ना, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। मैं तो कहूंगी कि दुष्प्रभाव डालती हैं, क्योंकि उसी वजह से कुपोषण या अल्प पोषण की शिकायत होती है। तो इसका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब का छोटा सा परिचय है जो हम देना चाहेंगे आप सभी को। डॉक्टर प्रतिभा जोशी कृषि प्रौद्योगिकी आंकलन एवं स्थानांतरण केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जुड़ी हैं और आज हमारे साथ गोल्ड के स्टूडियो में है। और बात जो हम करेंगे वो करेंगे महिला किसानों में पोषण सुरक्षा की। तो डॉक्टर साहब, कुपोषण की बात करते हैं, अल्प पोषण की बात करते हैं, ये है क्या? जी, कुपोषण एक इस समय बहुत बड़ी समस्या हमारे बीच में आ रही है। कुपोषण मैं कहूंगी कि ये बच्चों और महिलाओं दोनों में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लगभग 43% बच्चे वो कुपोषण से ग्रसित होते हैं जो कि 5 साल से कम होते हैं। और इसके साथ ही लगभग हमारी आबादी की 50% महिलाएं वो भी कुपोषण की शिकार होती हैं। लेकिन दोनों में कुपोषण के कारक अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चों में तो क्या है, वजन का कम होना, ये सब समस्याएं होती हैं। लेकिन महिलाओं में रक्त अल्पता या फिर एनीमिया की कमी हम उन्हें कह सकते हैं, अक्सर देखा जाता है। वो आयरन की कमी की वजह से होती है। तो वो कुपोषण की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। और इसमें जैसे जो कारक रहेंगे, जैसे ऊर्जा की कमी रहेगी शरीर में आपके, और जैसे बच्चे जब पैदा हो रहे, जन्म के समय शिशु का वजन काफी कम होगा। जैसे मैंने बताया कि बच्चों में तो वजन की समस्या मुख्यतः होती है। और महिलाओं की बात करें तो विटामिन ए, लौह तत्व, एनीमिया, ये सब की इसमें कमी इसमें देखी जाती है। बिल्कुल। और संतुलित आहार की हम हमेशा बात करते हैं डॉक्टर प्रतिभा, तो संतुलित आहार होता क्या है? जी, कुपोषण से जब हमें अगर निपटना है तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपना आहार का संतुलन करें। सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें मिश्रित होनी चाहिए। सुबह उठे और रात में सोने जा रहे हैं तो जितनी भी चीजें आपको चाहिए वो सारी उसमें हो,
है ना। जी। अब क्या क्या होना चाहिए ये आप बताइए। जी, संतुलित आहार में तो जैसे कि उसमें सबसे पहले तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन और साथ साथ मैं कहूंगी कि जल का भी उसमें मिश्रण होना चाहिए और संतुलित रूप से फाइबर या फिर रेशा भी उसमें उपलब्ध होना चाहिए। अभी जैसे कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की मैंने बात करी तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जबकि विटामिन और मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इन सब का आपको समावेश होना चाहिए। अनाज है, दालें हैं, अच्छी मात्रा में खाएं। हरी सब्जियां हैं वो भी अच्छा खाएं, और दूध है, दूध से बने पदार्थ है वो अच्छा लें। लेकिन जैसे नमक है, चीनी है और तेल है, इसको आप कम या फिर संतुलित मात्रा में खाएं। तो इन सब चीजों का जो समावेश होगा वो आपको संतुलित आहार की ओर को अग्रसरित करेगा। फूड पिरामिड क्या होता है, इसके विषय में भी बताइए कुछ। फूड पिरामिड, ये शब्द एक तरह से पिरामिड जैसे होता है कि नीचे की तरफ ज्यादा है, ज्यादा पदार्थ आपको लेने हैं, और ऊपर की तरफ धीरे धीरे कम होते हुए एक कोनिकल शेप बनती जा रही है। हाँ। तो जैसे अभी बताया कि ज्यादा क्या खाना है, आपको दालें ज्यादा खानी है, आपको अनाज ज्यादा खाना है, आपको मोटे अनाज के बारे में बताना चाहूंगी, कदन्न जिनको कहते हैं, वो आपको ज्यादा खाना है। तो सबसे ज्यादा आपको इनको खाना है। इनसे मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि हम पहले के टाइम में क्या होता था कि सब लोग मोटे अनाज का भी अच्छा सेवन करते थे, लेकिन अब ये चीजें घूम के आ रही हैं क्योंकि ये इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि हम बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। आपने सुना होगा मोस्टली आजकल डायबिटीज कितनी ज्यादा प्रेवलेंट है, तो वो भी बच्चों में भी देखी जा रही है। जी, तो उसका भी है कि मोटा अनाज वगैरह ये सब चीजें लें। फिर हरी सब्जियां हैं, सलाद हैं, फल हैं, जूस हैं, ये भी आपको खाना है, लेकिन इसकी मात्रा भी ठीक आप रखें। थोड़ा सा आप प्रोटीन वाले जो पदार्थ हैं जैसे दालें हैं, दूध हैं, इनको लें, और कम मात्रा में आपको चीनी, घी, तेल, नमक, ये चीजें कम खानी। तो एक तरह से पिरामिड की शेप बन जाएगी। तो इसी को हम फूड पिरामिड कहते हैं। तो बस इसी को अपने दिमाग में रखिए, एक पिरामिड सा बनाना है और अपने आहार को संतुलित करना है, ये बहुत जरूरी है। और विभिन्न खाद्य समूह से हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे हम अलग अलग चीजें कहें तो? खाद्य समूह जैसे मुख्य रूप से जैसे होते हैं, एक तो पहला समूह होता है जिसमें अनाज है, आपके मोटे अनाज है जिनको कदन्न कहेंगे, और दालें। तो इनसे हमें सबसे पहले तो ऊर्जा मिलती है काम करने की क्षमता के लिए। देन प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन B1 है, B2 है, लौह तत्व, फोलिक एसिड और रेशा, फाइबर, ये सब चीजें हमें अनाज, कदन्न और दालों से मिलता है। दूसरा समूह होता है दूध या पशु उत्पाद से बना हुआ जो है, उससे हमें प्रोटीन मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि दूध में प्रोटीन है, आपका पशु उत्पादों में प्रोटीन है, वसा है, विटामिन B है, कैल्शियम जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो मिलता है, और लौह तत्व मिलता है। तीसरा समूह होता है सब्जियां और फल। इसमें हमें जितने भी विटामिन हैं, जैसे विटामिन C है, रेशा है, विटामिन B है, फोलिक एसिड है, कैल्शियम, कैरोटीनॉइड्स है, ये इस समूह से मिलते हैं। और चौथा समूह हम कहते हैं तेल, वसा और मेवों का, क्योंकि नट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। ये भी ऊर्जा, प्रोटीन और वसा के अच्छे स्रोत होते हैं। आपने डॉक्टर प्रतिभा सब्जियों की बात की है, और सर्दियों का मौसम जो होता है ना, इसमें बहुत सारी सब्जियां होती हैं। जब हम बाजार जाते हैं तो तरह तरह के साग देख के हमारा दिल खुश हो जाता है। तो मैं ये चाह रही थी कि सब्जियां तो मिल जाती है, लेकिन हमारी किसान बहनों को ये पता होना चाहिए कि किससे उन्हें क्या मिल रहा है, किससे कौन सा पोषक तत्व उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो ये हम चाहेंगे थोड़ा सा उन्हें जरूर बताएं। जी, जैसे अभी इस समय आप बाजार जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा गाजर है, पालक है, चौलाई है, करी पत्ता, धनिया, ये सारी सब्जियां, हरी सब्जियां बहुत ज्यादा हैं। और लाल में आप कहेंगे तो गाजर है, तो इससे हमें विटामिन A मिलता है जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको आंखों के लिए। तो डेली एक गाजर खा लीजिए, लेकिन हमें खाने में जो मजा आता है वो आता है गाजर का हलवा। अब क्या करें? बिल्कुल, गाजर का हलवा भी खाइए, लेकिन संतुलित मात्रा में, क्योंकि आप उसमें घी भी डालेंगे, आप उसमें चीनी डालेंगे। तो आपने सब मना किया तो मैं सोचने लगी कि क्या किया जाए। नहीं, आप उसको गाजर का हलवा जरूर खाइए, सर्दियों का मौसम है, लेकिन संतुलित मात्रा में। तो ये हम अपने किसान बहनों को जरूर कहेंगे कि इस बात का ख्याल जरूर रखें। अच्छा तो लगता है, लेकिन ध्यान रखना स्वाद के साथ साथ सेहत पे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा हमें जरूरी है। जी। दूसरा जैसे मटर है, मिर्च है, लहसुन, धनिया पत्ता, इनमें विटामिन B भी हमको मिलता है। शिमला मिर्च, बंद गोभी, करेला, चौलाई, ये खरबूजा, टमाटर, इनमें विटामिन C मिलता है। कैल्शियम जो है हमें चौलाई, पालक, मेथी, इन सब्जियों में मिलता है। और इन्हीं सब्जियों में हमें लौह तत्व, जैसे अभी मैंने बताया था कि एनीमिया के शिकार होती हैं महिलाएं, तो यदि हम हरी सब्जियां ज्यादा लेते हैं तो एनीमिया से हम
लड़ सकते हैं। और आयोडीन जो है वो भिंडी है, प्याज है, इन सारी चीजों में मिलता है। इसके साथ ही जैसे अभी एक विटामिन सी और कैरोटीन का समृद्ध स्रोत है, जैसे सरसों की सब्जी है, इसमें हमारे संस्थान द्वारा पूसा सागवन जो आई है वो इन चीजों के लिए अच्छी है, हमारी किसान बहनें ले सकती हैं। एक चीज और मैं कह रही थी, वो तो खेतों में काम करती हैं और सारी चीजें तो हो भी रही हैं, अगल बगल में हो रही हैं, अगर वो नहीं कर रही हैं तो उन्हें देख करके ही आप सोच लीजिए कि आपको क्या क्या आज खाना है और क्या सोचना है उसके बारे में, है ना। तो अलग अलग रंगों की सब्जियां दिखती है, जैसे हरी हो गई, लाल हो गई, बैगन भी होता है। तो ये अलग अलग रंगों का क्या कुछ अलग अलग फायदा होता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि सब्जियां और फल बहुत रंग बिरंगे होते हैं। आप देखेंगे लाल दिखेगा, बैंगनी दिखेगा, नीला, पीला, बहुत सारे आपको रंग मिलेंगे। तो इन रंगों का भी बहुत ज्यादा हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जैसे शिमला की बात करते हैं, शिमला हरा भी है, लाल भी है, पीला भी है। जी जी, है ना? जो ये है जैसे कि हरे रंग की जो चीजें होती हैं, इनमें फोलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, विटामिन ए होता है, सी है, के है, पोटेशियम है हरी चीजों में। तो ये आंखों की दृष्टि को आपकी बेहतर करता है, आपकी जो आंखों की समस्याएं हैं वो। और हरा रंग जो है आपकी त्वचा को भी ग्लो करेगा और घाव भरने में मदद करता है हरा रंग जो है। इसके साथ में जैसे आपने बैंगनी बोला, बैंगन इस समय है बैंगनी या नीले रंग के। अब फलों की बात करें तो उसमें जामुन भी आता है, प्लम भी आता है, सब्जियों में बैंगन आता है। तो इसमें एंथोसाइनिन और फाइटोकेमिकल्स तत्व होते हैं, ये यौगिक होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपके शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ऐसे जब हम बैगन खाने के लिए बनाते हैं तो कहते हैं बैगन में कोई गुण नहीं होता, बैगन मत खाइए। तो अब से आप ऐसा नहीं सोचेंगे, बैगन को आप बेगुन नहीं कह सकते। बैगन एक ऐसी सब्जी है जिसके सर पे ताज है। चलिए, तो आज हमने बैगन के गुण बता दिए आपके। जी बिल्कुल। और जैसे कैंसर कोशिकाओं को भी लड़ने में ये मदद करता है और स्मृति जिसे विस्मरण कहते हैं उससे भी ये बचाता है। लाल रंग, टमाटर लाल है, गाजर लाल है, सेब, चेरी, अनार, सब्जियां, फल, ये सब होते हैं। ये भी आपकी स्मृति के लिए काफी अच्छा है। और इसमें भी जैसे लाइकोपीन है, एंथोसाइनिन है, ये सारे पदार्थ इसमें मिलते हैं। अब बात की जाए नारंगी या पीले रंग की, जैसे पपीता है, नींबू है, तो इसमें विटामिन सी है, पोटेशियम है, बीटा कैरोटीन है, ये सारे तत्व उपलब्ध होते हैं जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। और सफेद को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बेरंग ना कहें उसे हम। बिल्कुल। तो उसके लिए जैसे कि केला आप कहेंगे, केले का अंदर का हिस्सा सफेद है, लीची आपकी सफेद है, अमरूद आपका आप सफेद कहेंगे, मूली हमारी सफेद है। तो उसमें एलिसिन है, पोटेशियम है, ये सारे तत्व प्राप्त होते हैं हमें। तो जो रंगों का एक समावेश है, एक रंगों के बारे में है, तो सब्जियां और फल ये दोनों ही अलग अलग रंगों में उपलब्ध हैं, लेकिन शरीर को उतनी ही आवश्यक होती हैं। जैसे हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई समस्या आती है, तो वो कहते हैं कि इस रंग की सब्जी जरूर खाइए। तब मैं सोच रही थी कि अच्छा इतने रंग क्यों डाले गए इसमें। तो ये समझ में आया कि सब में अलग अलग चीजें होती हैं। तो हम अपनी किसान बहनों से जरूर कहेंगे, आप तो खेतों में बिल्कुल उन्हें तैयार करते हैं और एकदम ताजा ताजा होते हैं आपके पास, तो जरूर उनका सेवन करें और भरपूर मात्रा में करें। और जैसे एक दिन में आप अपना बना लीजिए कि आज हमने इस कलर को लिया है, फिर हम ये रंग लेंगे, फिर हम ये रंग लेंगे। तो ऐसे पूरे सप्ताह को अगर आप अच्छे से सोच लें तो सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। और महिलाएं तो जो है अपने पोषण वाटिका जैसे है, अपने घर के आसपास की थोड़ी सी जमीन में सभी तरह की सब्जियां लगा सकती हैं। तो पोषण वाटिका का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू होता है और ये महिलाओं के हाथ में ही है। परिवार की पोषण सुरक्षा का तो ध्यान रख रही हैं, अपनी भी ध्यान रखें। बिल्कुल। और इतनी अच्छी बात हुई है आज डॉक्टर प्रतिभा से, हमें लगता है कि सभी इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे। तो डॉक्टर प्रतिभा, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। kkbongold@gmail.com पे आप हमें अपना प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। आप मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके सुन सकते हैं, FM गोल्ड लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप सुन सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम। और इसके अलावा अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप हमारा कार्यक्रम नहीं सुन पाए हैं आज, तो अगले दिन आप ये कार्यक्रम YouTube पर भी सुन सकते हैं। तो जुड़े रहें FM गोल्ड के साथ और कार्यक्रम किसान की बात के साथ। नमस्कार। महिला किसानों हेतु पोषण सुरक्षा पर अभी आपने ये बातचीत सुनी। डॉक्टर प्रतिभा जोशी थी प्रतिभागी और इनसे बात कर रही थी प्रीति। रजत, इस लाभकारी बातचीत के बाद मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो इंतजार कर रही हैं कुछ मनोरंजन का। बिल्कुल, और हमारे पास उनके लिए पर्याप्त सामग्री भी है जी, और हम लेकर चल रहे हैं इस वक्त एक खूबसूरत लोकधुन सुनवाने के लिए। अब किस अंचल की तरफ हम जा रहे हैं, ये वो लोकगीत सुनकर ही बताएं।
न्याय कराये वे, चल न्याय कराये वे, रांझना तू को जा मैं सोनी, चल न्याय कराये वे, रांझना तू को जा मैं सोनी। एक तारा तारा एक तारा, एक तारा वजदा वे, रांझना नूर महल दी मोरी, चल न्याय कराये वे, चल न्याय कराये वे, रांझना तू काला मैं गोरी गोरी। एक तारा एक तारा एक तारा वजदा वे, रांझना नूर महल दी मोरी, एक तारा वजदा वे, रांझना नूर महल दी मोरी, एक तारा वजदा वे, रांझना नूर महल दी मोरी। एक तारा तारा एक तारा, एक तारा वजदा वे, रांझना नूर महल दी मोरी, एक तारा वजदा वे, रांझना नूर महल दी मोरी। बहुत ही सुंदर लोकगीत और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं। और अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जहां हम बात करेंगे अपने किसान मित्र से। और अब किसान की बात हम सब के साथ। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। खेती करती हैं आप? हाँ, करते हैं। कौन सी खेती करती हैं? सब्जी वाली का, धान का, गेहूं का, ये सब करते हैं। जो भी मौसम की चीजें होती हैं वो आप लगाती हैं। कितने बीघा जमीन है आपके पास? 3 बीघा। खुद ही खेती करती हैं या कई बार उसको बटाई पर भी देती हैं? खुद भी करते हैं, बटाई में भी देते हैं। जब खुद खेती करती हैं तो मुनाफा ज्यादा होता है? हाँ, होता है। और जब बटाई पर देती हैं तो कुछ महिलाओं को रोजगार देती हैं उसमें, या कौन करता है उसमें खेती? फिर हम भी करते हैं, जो दूसरे को लगाते हैं उनको भी वो करते हैं, तब थोड़ा कम होता है। हम खुद करते हैं तो थोड़ा ज्यादा होता है, लाभ ज्यादा मिल जाता है। अच्छा, सब्जियों की खेती करती हैं साथ साथ। कौन सी खेती में आपको लगता है कि मुनाफा ज्यादा होता है? सब्जियों का। इस वक्त आपने कौन कौन सी सब्जियां बो रखी हैं? मटर, गाजर, ये गोभी वगैरह का, आलू भी लगाते हैं। एक साथ 2 फसल भी आप ले लेती हैं? हाँ, ले लेते हैं। वो किस तरीके से लेती हैं? जैसे एक साथ आपने माना आलू भी लगा लिया और उसके साथ में मूली हो या मेड़ पर कोई दूसरी फसल भी ले ली हो, ऐसा करती हैं जिससे कि मुनाफा दोगुना हो जाए? हाँ, जैसे 1 बीघा जमीन में एक तरफ आलू लगाते हैं, एक तरफ मूली लगाते हैं, एक तरफ गोभी लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं तो उससे फायदा ज्यादा हो जाता है। फायदा ज्यादा है। अच्छा, जैसे आजकल बाजार में गोभी हर वक्त मिल जाती है, तो क्या आप उसको इकट्ठा करके रखते हैं या कुछ इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि गोभी हर वक्त बाजार में उत्पादित हो जाती है, हर वक्त मिल जाती है? इकट्ठा करके रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज में आप इकट्ठा करके रख लेती हैं? आप खुद ही जाती हैं बेचने के लिए या व्यापारी आपके खेत पर आ जाते हैं? व्यापारी आते हैं। घर में पशु भी हैं? हाँ, है। क्या क्या है आपके पास? गाय है, बकरी है और मुर्गी वगैरह है। अब मिट्टी कैसी है खेत की? अच्छी है। सिंचाई की क्या व्यवस्था कर रखी है आपने? ट्यूबवेल से आते हैं, जो पाइप लगा के वहाँ से ले लेते हैं खेतों में पानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजत, जैसा कि आप जानते हैं और हमारे श्रोता भी जानते हैं कि हम हर एक अंक में बाजार से जुड़ी ढेर सारी जानकारी अपने श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी जानते हैं बाजार भाव। आजादपुर मंडी से प्राप्त बाजार भाव इस प्रकार हैं। फल की बात करें तो सेब 10 रुपए प्रति किलो, अमरूद 10 रुपए प्रति किलो, अनार 45 रुपए प्रति किलो, मौसमी 32 रुपए प्रति किलो, पपीता 12 रुपए प्रति किलो, बेर 18 रुपए प्रति किलो, अंगूर 50 रुपए प्रति किलो, किन्नू 18 रुपए प्रति किलो। और इसके बाद अब बात करते हैं सब्जियों की। ब्रोकली 20 रुपए प्रति किलो, कच्चा केला 14 रुपए प्रति किलो, आंवला 20 रुपए प्रति किलो, आलू 20 रुपए प्रति किलो, अरबी 34 रुपए प्रति किलो, ग्वार की फली 30 रुपए प्रति किलो, बेबी कॉर्न 45 रुपए प्रति किलो, बथुआ 16 रुपए प्रति किलो, बीन्स 24 रुपए प्रति किलो। लहसुन की बात करें तो 150 रुपए प्रति किलो, मशरूम 90 रुपए प्रति किलो, बांकला 40 रुपए प्रति किलो, बथुआ 14 रुपए प्रति किलो, बैंगन 22 रुपए प्रति किलो, चुकंदर 6 रुपए प्रति किलो और काली गाजर 26 रुपए प्रति किलो। तो ये थे आज के बाजार भाव।
जैसे कि मीनाक्षी, हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपने किसी भी संस्करण में, किसी भी बातचीत के हिस्से में अगर मौसम को लेकर ना आए, तो ये बातचीत जो किसानों से जुड़ी है, खेती से जुड़ी है, किसानों की मिल्कियत से जुड़ी है, पशुधन से जुड़ी है, उसका सीधे सीधे जो प्रभाव मौसम का जो पड़ता है, उस जानकारी से हमारे किसान मित्र वंचित रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब समय हो चला है जब हमें किसान की बात के इस हिस्से में मौसम की एक छोटी सी जानकारी ले लेनी चाहिए। और अब मौसम की बात किसान के साथ। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम 81 और न्यूनतम 50% रहने की संभावना है। इसके अलावा कृषि परामर्श सेवाओं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को सलाह है कि वे सभी फसलों और सब्जियों में सिंचाई कुछ दिनों तक न करें, क्योंकि फसलों में अभी पर्याप्त नमी है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह ये भी दी जाती है कि मिर्च, टमाटर और बैंगन की पौधशाला पाली घरों में तैयार करें और कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को छोटी पॉलिथीन के थैलों में भरकर पाली घरों में जमाव के लिए रखें। इस मौसम में तैयार बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी आदि की रोपाई मेड़ों पर आप कर सकते हैं। किसान एकल कटाई हेतु पालक ज्योति, धनिया पंथ हरितमा, मेथी PEB HM1 की बुआई कर सकते हैं। पत्तों के बढ़वार के लिए 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। गोभी वर्गीय फसल मेहीरा पीठ इल्ली, मटर में फली छेदक और टमाटर में फल छेदक की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ खेतों में लगाएं। इसके अलावा हम बता दें कि इस मौसम में मिली बग के बच्चे जमीन से निकलकर आम के तनों पर चढ़ेंगे। इसको रोकने हेतु किसान जमीन से 0.5 मीटर की ऊंचाई पर आम के तने के चारों तरफ 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी अल्काथीन की पट्टी लपेट दें और एहतियातन तने के आसपास की मिट्टी की खुदाई करें, जिससे उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे। चने की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ उन खेतों में लगाएं जहां पौधों में 40 से 45% फूल खिल गए हों। T अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत के विभिन्न जगहों पर लगाते रहें। इस मौसम में गेंदे में कलिका और पुष्प सहीन रोग के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, अतः किसान फसल की निगरानी करते रहें। यदि लक्षण दिखाई दें तो बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। तो साथियों, ये थी आज की मौसम की जानकारी। कार्यक्रम में अब हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं मीनाक्षी, जब हमें अपने श्रोता मित्रों को ये बताना होगा कि वो भी हमारे साथ अपने विचार, अपनी शिकायतें, अपने सुझाव, परामर्श, कोई भी मशवरा वो हमें देना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप पत्र व्यवहार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम किसान की बात, कमरा नंबर 612, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। इसके अलावा रजत श्रोता हमें ईमेल भी भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। श्रोताओं को हम बता दें कि वो हमें रेडियो सेट पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही साथ वो हमें मोबाइल ऐप के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन सकते हैं। और यदि किसी कारणवश वो हमारा कार्यक्रम नहीं सुन पाए हैं या ये अंक दोबारा सुनना चाहते हैं तो वो हमें YouTube के माध्यम से भी सुन सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है आकाशवाणी दिल्ली। बहुत ही उपयोगी जानकारी। अब हम अपने कार्यक्रम को इससे पहले कि विराम दें, हम अपने श्रोता मित्रों को बता दें कि किसान की बात कार्यक्रम के कल के संस्करण में आप सुन पाएंगे बागों में कटाई, छटाई एवं पोषक तत्व प्रबंधन। ये लाइव प्रोग्राम होगा, फोन इन प्रोग्राम होगा और इसमें हमारे विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राधा मोहन शर्मा। इस विषय से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। उसके लिए हमारे फोन नंबर्स होंगे 23421608 और 23421089। दिल्ली से बाहर के आप अगर श्रोता हैं तो दिल्ली का STD कोड 011011 लगाना ना भूलें। बिल्कुल। और मुझे लगता है रजत, अब इस अंक को यहीं संपन्न करना होगा, यहीं समेटना होगा। तो मुझे यानी मीनाक्षी को और रजत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य
लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। श्रोताओं, अब वक्त होता है समाचारों का। आज की ताजा